Good morning, student. It's the fourth lecture regarding surface chemistry. Today we discuss about the preparation of colloidal solution. आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि colloidal solution होता क्या है. आज हम करते हैं preparation of colloidal salt or a solution. There is only a 4 chemical reaction that you have to memorize. कि कैसे हम chemical reaction से हम बनाते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटल यानी कि ज्वेलरी में हम सोने का पानी चढ़ाते हैं. दीज आर प्रिपेयर बाय दिस सेम मेथड. तो पहला मेथड है ऑक्सीडेशन टू प्रिपेयर द सल्फर सोल. सेकंड आपका है, आपने देखा है ऑक्सीडेशन मेथड टू प्रिपेयर द सल्फर सोल. दूसरा है रिडक्शन टू प्रिपेयर ए गोल्ड सोल यानी कि सोने का पानी. तीसरा है हाइड्रोलिसिस टू प्रिपेयर द फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल. और फोर्थ इज दैट टू प्रिपेयर द एरेसनिक सोल. आई थिंक हमें लगता है कि वाई वी रिक्वायर्ड ए सोल, बिकॉज द यूज ऑफ सोल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन सम फील्ड. जैसे मैं एक ही एग्जांपल दूंगा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अगर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. दिस रिएक्शन इज गिवन फॉर द गोल्ड सोल. आप ऐसे ही अब चांदी यानी सिल्वर का सोल बना सकते हो और प्लेटिनम का सोल भी बना सकते हो. नेक्स्ट वी प्रोसीड टू नेक्स्ट लेक्चर. ध्यान से देखो क्या क्या करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एंजाइम्स. यहाँ पे लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम. तो मैं पहले बात करूँगा एंजाइम क्या होते हैं. एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट विच कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम्स मोर देन ए कैटलिस्ट. हमारे हमारे जो लिविंग बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं. तो हम यहाँ बात करते हैं कि द सब्सटेंस डू वी ईट कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, चाहे COOH हो, चाहे NH2 ग्रुप हो, समथिंग एल्स, दैट वी कॉल्ड एज सबस्ट्रेट. यानी सबस्ट्रेट कंटेन ए फंक्शनल ग्रुप दैट वी कॉल एक्टिव साइट, दैट वी कॉल्ड एज एक्टिव साइट, दैट वी कॉल्ड एज एक्टिव साइट. व्हेन द एक्टिव साइट एंड द enzyme have the similar shape, then it got bind to form enzyme substrate complex. बेटा जब कोई टॉपिक चेंज होता है तो लैंग्वेज भी चेंज होती है. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द बायो कैटलिस्ट. तो यहाँ पे हम रिएक्टर नहीं बोलेंगे सबस्ट्रेट. द सबस्ट्रेट विच गेट बाइंड विद द स्पेसिफिक एंजाइम टू फॉर्म ए प्रोडक्ट. और खाना पच के बन जाता है प्रोडक्ट. एंजाइम्स विल रिमेन एज इट इज़, वो वैसे का वैसे ही रहेगा टू प्रोपेगेट द रिएक्शन इन मैनी वेज. नेक्स्ट इसी के बाद पहुँचते हैं कि होता क्या है. नोट लिखा है यहाँ पे कि बेटा समटाइम्स एंजाइम्स आर नॉट वर्किंग इन बॉडी. हमारी कई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर साहब डाइजेशन ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब हमें प्रॉब्लम है. तो देन वी रिक्वायर को एंजाइम यानी कि एंजाइम्स का सहायक यानी कि हेल्प. सर्टन टेंशन एलिमेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड टू सर्टन एंजाइम्स फॉर द कैटलिस्ट एक्टिविटी. तो आप लगा लो कि कुछ हमारे की ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एंजाइम से बाइंड कर एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाते हैं. दैट वी कॉल्ड एज को एंजाइम्स. आई एम सेंडिंग द PDF अलॉन्ग विद द वीडियो सो दैट यू कैन मेमोराइज सेपरेटली. नेक्स्ट हमारा टॉपिक बेटा आता है प्यूरिफिकेशन. हम यहाँ पे बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. तो सबसे पहला क्या है कि डायलिसिस. इन ह्यूमन बॉडी वी आर हैविंग ए किडनी. ए किडनी हेल्प्स टू प्यूरिफाई द ब्लड by removing the impurities.
द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन कॉल्ड एज क्रिस्टलॉइड। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलॉइड। तो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स आर द इम्प्योरिटीज वी प्रेजेंट इन द ब्लड दैट हेल्प इन डायलिसिस व्हेन द किडनी गेट फेलियर। तो यहाँ एग्जाम्पल दिखा रखा डायग्राम के थ्रू आपको। यहाँ पे लिया है एनिमल मेम्ब्रेन बैग, जिसका साइज जो मतलब कि जैसा मुझे मान लो, मगर उस मेम्ब्रेन के अंदर छेद है। छेद मतलब पोर्स है। द पोर्स विच अलाउ ओनली इम्प्योरिटी टू मूव बट नॉट द कोलाइडल पार्टिकल। तो यहाँ पे जो ले रखा, मान लो अब एग्जाम्पल लो कि ब्लड को उसके अंदर रख दिया है फॉर द प्यूरिफिकेशन, और यहाँ पे फ्रेश वाटर को रन किया है। फ्रेश वाटर मतलब टैप वाटर मूव किया, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में impurity will get removed, that we call as diffusion. In olden days it takes a long time to do that. To get improve हमने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोडायलिसिस। आप मान लो ये बना हुआ आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पे आप एक फील्ड लगा दो, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दो यहाँ पे, और यहाँ लगा दो नेगेटिव प्लेट। Both plates are connected with the electric field. Those process which takes place long enough time soon get completed. यानी कि जहाँ पे 12 से लेकर 18 घंटे लगते थे, अब वो काम 2.5 और 3 घंटे में होने लगा। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, बिकॉज द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ब्लड और ए क्रिस्टलॉइड पार्टिकल कैरिंग चार्ज मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड। अगर पॉजिटिव मूव करता है तो बोलते हैं कैटाफ्रोसिस, और नेगेटिव मूव करता है तो एनाफ्रोसिस। अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्रोसिस। तो ये आपको लेटर में लिख रखा मैटर, तो गो थ्रू दैट टॉपिक, यू विल सून गेट इट। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट इज़ ए टेक्निक टू गेट एन 100% प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल था कि दूध से दूध का पाउडर बनाया गया, फ्रॉम द मिल्क पाउडर इज फॉर्म। तो उसके लिए क्या किया गया बेटे, टेक ए फिल्टर पेपर, बट फिल्टर पेपर का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम कुछ अलग सा रिमेंबर करते हैं कि फिल्टर पेपर का साइज क्या, वो पोर्स जो होते हैं बड़े होते हैं। फॉर दैट द पोर्स आर गेट रिड्यूस बाय ट्रीटिंग इट विद द 2-3% नाइट्रोसेलुलोज सोल्यूशन विद एन ईथर और अल्कोहल। जब आप उसको ट्रीट करते हो तो साइज तो छोटे जाते हैं, मगर जो पेपर मुलायम हो जाता है। फर्दर इट गेट हार्डन बाय ट्रीटिंग विथ इन फॉर्मेल्डिहाइड, पेपर हो गया हार्ड। नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़ फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। जब कोलाइडल सोल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल कहाँ जाते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर, और बाकी रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव आउट। तो दीज आर टेक्निक्स, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड गेट मेमोराइज। तो आपने इन टॉपिक को याद करना है, घर में मेमोराइज करना है कि कैसे क्या करना है, आपको सोचना है। ठीक है बेटे, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं। एज द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखना है क्या करना है। ओके, स्टे एट होम, रिमेन सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।